आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुजरात से एक ऐसी मिठाई की रेसिपी जो हार्डली आपने कभी खाई होगी या इसका नाम सुना होगा। गुजरात में ये ठाकुर जी के हवेली पे मिलती है और इसको ऐसे सेमी थिक कंसिस्टेंसी में सर्व किया जाता है। इसको वहाँ पे ढाड़ो बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है। आप देखेंगे तो ये 1 कटोरी चीनी मैंने पूरी ऊपर तक भरकर ली है और इस कटोरी के सामने मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है। बेसन को हमें पूरा ऊपर तक भरकर नहीं लेना है। इस कटोरी को हमें लेवल करके 2 कटोरी बेसन लेना है। अब हम इस चीनी को पतीले में डाल देंगे और इसको साइड में रख देंगे। अब जो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी बेसन लिया था उसको छाना नहीं है। वहीं सेम कटोरी से मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी हल्का गुनगुना दूध लिया है। इस दूध में हम 3 बड़े चम्मच घी ऐड कर देंगे। बेसन को क्यों छाना नहीं है वो मैं आपको इस रेसिपी में आगे चल के बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया कि ये दूध हल्का गुनगुना है, इसमें घी डालते ही घी पिघलने लगेगा। ये दूध इतना गुनगुना है कि इसको मैं अपनी उंगली से छू पा रही हूँ। इस रेसिपी के लिए याद रखिए कि हल्का गुनगुना दूध ही लेना है, ज़्यादा गर्म दूध मत लीजिए। अब ये दूध और घी के मिश्रण को हमें धीरे धीरे करते हुए बेसन में डालना है और अच्छी तरह से मसल कर मिक्स करना है। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि इस मिश्रण को हमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ही बेसन में डालना है। अगर हम दूध और घी के मिश्रण को एक साथ बेसन में डाल देंगे तो बेसन चिकना हो जाएगा। तो हमें इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच रगड़ कर मिक्स करना है और इसे हल्के हाथों से ही दोनों हथेलियों के बीच रगड़ना है। दूसरी बात का आप याद रखिए कि इस दूध और घी के मिश्रण को डालने के बाद हमें बेसन मिक्स करने के लिए चम्मच का यूज़ नहीं करना है। चम्मच से हमें वो टेक्सचर नहीं मिलेगा जो हाथों में रगड़ने के बाद मिलेगा। तो आप इस बात का हमेशा याद रखिए। अगर आपके हाथों में बेसन चिपके तो मेरी तरह थोड़ा थोड़ा हाथों में से निकाल कर धीरे धीरे इसको मिक्स कर दीजिए। देखिए इसका टेक्सचर कैसा दानेदार हो गया है। इस बेसन को मुझे घी और दूध के साथ मसलते हुए करीब 15 मिनट हो गए हैं। अगर हम पहले दूध और घी के मिश्रण को बेसन के साथ मिक्स करने के लिए चम्मच का यूज़ करते तो हमें ये दानेदार टेक्सचर नहीं मिलता जो हमें अपने हाथों से मिला है। इसलिए चम्मच का यूज़ मत कीजिए। अब हम इस बेसन को लेवल कर थोड़ा थोड़ा दबाकर ढक कर 1 से 2 घंटों के लिए साइड में रख देंगे। अब 1 कटोरी में मैंने करीब 3 टेबलस्पून जितना हल्का गुनगुना दूध लिया है। इस दूध में हम 1 चुटकी केसर ऐड कर इसको 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे जो चावल छानने की छन्नी आती है वो ली है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। इसी छन्नी से हमें बेसन को छानना है जो हमने 2 घंटों पहले रखा था। बेसन को छन्नी से छानने के बाद उसका टेक्सचर कुछ ऐसा दानेदार एक समान हो जाएगा। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। इसीलिए शुरुआत में बेसन लेते समय हमने छाना नहीं था क्योंकि अभी हमें इसे छान के यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैंने जिस कटोरी से बेसन और चीनी नापा था उसी कटोरी से 1.25 कटोरी भरकर घी लिया है और इसको धीमी आंच पर गर्म करने के लिए रख दिया है। वैसे तो इस रेसिपी में पूरे 2 कटोरी घी लग जाता है, मगर मैंने थोड़ा यहाँ पे कम यूज़ किया है। अगर हमें ज़्यादा चाहिए होगा तो हम बाद में ऐड कर देंगे। अब जैसे घी गर्म हो जाता है तब उसमें हमको ये छाना हुआ बेसन डालना है और धीरे धीरे इसको मिक्स करना है। शुरुआत में आपको ये बेसन का मिक्सचर थोड़ा सूखा सूखा लगेगा,
मगर आप घी डालने की जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे मिक्स कर दीजिए। करीब 15 मिनट के बाद इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाएगा और ये बेसन थोड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। करीब 25 मिनट हो गए हैं और मेरे बेसन में से घी अलग हो गया है और इसके भुनने की खुशबू मेरे सारे किचन में फैल गई है। देखिए आप इसका कलर कैसे धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। इसको बिल्कुल धीमी आंच पर आपको भूनना है। करीब करीब 45 मिनट के बाद मेरा ये बेसन भूनकर रेडी हो गया है। अभी मैं इसको साइड में रख दूँगी। साइड में रखने के बाद भी इसको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये अभी भी बहुत गर्म है। बीच बीच में आपको इसे हिलाते रहना है। तो भूनने के बाद बेसन का टेक्सचर कुछ ऐसा दरदरा और लाइट पिंक कलर का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने बेसन भुनने तक की रेसिपी को पार्ट 1 में डिवाइड किया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि जब हमने बेसन भुनना शुरू किया था तब उसका कलर और टेक्सचर कैसा था और भुनने के बाद उसका कलर और टेक्सचर कैसा हो गया है। इस भुने बेसन से हम 3 अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बना सकते हैं। अगर आपको जानना हो कि कौन कौन सी मिठाइयाँ बन सकती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ वो मिठाइयाँ शेयर करूँगी। तो अब हम चाशनी बनाने की तैयारी करते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने जिस पतीले में चीनी डाली थी उसी पतीले में पानी डालकर उसकी चाशनी बनाने के लिए रख दिया है और साथ साथ में मैं साइड में गैस पे रखे उस भुने बेसन को भी हिलाती जा रही हूँ, क्योंकि वो अभी भी गर्म है। अब यहाँ पे चाशनी उबलने लग गई है। अब हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे। याद रखिए, हमें इसकी एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, एक तार से कम इसकी चाशनी हमें रेडी करनी है। जब मैं चाशनी को इस तरह अपनी 2 उंगलियों के बीच प्रेस कर रही हूँ तो बीच में से एक तार नहीं बन रहा है, वो टूट रहा है। मतलब कि यहाँ पर हमारी चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को फिर से चालू करेंगे और धीमी आंच पर भुने बेसन को रखकर उसमें हमको ये चाशनी को धीरे धीरे मिक्स करना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये चाशनी बेसन में मिक्स होती जाएगी वैसे वैसे ये अपने किनारे छोड़ने लगेगा। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से चाशनी में मिक्स करने के बाद ये अपने किनारे छोड़ने लगा है। अब हमें यहाँ पे इसमें दूध में भिगोया हुआ केसर डालना है और इसको भी अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर देना है। जब ये दूध ये बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसके ऊपर थोड़ा इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर देना है। अब हम इसे सर्विंग बोल में निकाल देते हैं और इसको गर्म गर्म ऐसे ही सर्व किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने सभी में ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है, क्योंकि मेरे घर पे किसी को ड्राई फ्रूट्स पसंद है और किसी को ऐसे प्लेन खाना पसंद है। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप सर्व कीजिए। तो ये रेसिपी आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को कब बनाकर खिला रहे हो? अगर उनको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी जो कमेंट हो वो मुझे लिखना भी ना भूलें। इस भुने बेसन से दूसरी कौन सी मिठाइयाँ बन सकती हैं, अगर आपको वो जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।